यस सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। जिस तरह का आज कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम इतना इसीलिए अच्छा हुआ जी। कि जैसे करके जो दुनिया को जानकारी देनी है जी। कि भाई दुनिया में सुख किधर है, सुख किधर है, सुख की कोई भी आदमी को सुख चाहिए तो सुख मिलेगा किधर, तो क्या शांति से। तो शांति मिलेगी कैसे कि भाई कुटुंब के अंदर भाई भाई, बाप बेटे, गांव में, राज्य में, देश में, वर्ल्ड में कैसे संबंध रखना चाहिए और कैसा संबंध के अंदर से सब भाई भाई मिलके जो एक थोड़ी सी जानकारी इधर आके 16 से 22 तारीख में बीच में ले लेवे तो वो आदमी इतना पाएगा कि अपन कभी, मैं तो बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसा आज का दिन के अंदर से ऐसा जानकारी सबके लिए पहुंचाओ, यही हमारे आपको विनंती है। इस तरह 16 तारीख से एग्जीबिशन चालू हो रहा है। दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? व्यूअर्स से क्या, किस तरह इसमें जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में? ये कार्यक्रम के अंदर अच्छे अच्छे जो बड़े हमारे जैन के अंदर बहुत बड़े शुक्रा जी नाहर है, पृथ्वीराज कोठारी है, मोतीलाल जी ओसवाल है, बड़े बड़े जो भी हमारा बिजनेसमैन है, और दूसरा वर्ल्ड में से भी बड़े बड़े जो आदमी है वो सब 16 से 22 में आने वाले हैं दुनिया भर से। समझा कि नालंदा से भी, यूनिवर्सिटी से भी आएंगे सब, बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड में से आने वाले हैं और सबको सबका व्यक्तिगत भी सब रखने वाले हैं, तो सब खास खास आदमी आने वाले हैं। जिस तरह स्वामी महाराज साहब जी ने बहुत अच्छा अपना उन्होंने वचन दिया, क्या कुछ कहेंगे उस पर? गुरुदेव के बारे में, जी जी। गुरुदेव तो इतना ज्ञानी है कि वो एक नॉलेज है उसका मगज के अंदर, जो वो नॉलेज ले ले कोई भी, हाँ, तो मैं बोलता हूँ ऐसा नॉलेज अमुक ही व्यक्ति के अंदर है, उसमें अंदर ये नॉलेज है। वो तो आपने थोड़ा सा प्रेस किया तो आपको ख्याल आ ही जाएगा। आप कोई भी शब्द पूछो XYZ तो वो टोटल आपको 1 मिनट के अंदर समझा पावे, ऐसा ज्ञान का भंडार है। लेकिन हमारे में कुछ ये है कि वो टीवी के सामने आ नहीं रहे और वो माइक का यूज नहीं कर रहे, हाँ, तो अभी इसके लिए उसका संदेश हम कैसे पहुंचावे दुनिया तक? अभी वो तो सीमित है, इधर 200-400 आदमी सुन पाएगा, ज्यादा ज्यादा 700 आदमी सुन पाएगा उसकी बात। वर्ल्ड तो पूरा लेगा, एक साथ में 10,000 आदमी सुन नहीं पाएगा। अभी उसका जो मैसेज आपका द्वारा जो बाहर जावे और व्यवस्थित होवे, तो हम इतना चौक्कस बोलता है कि इंदौर इतना खजाना भरा है कि आदमी का सुख आप खुद कभी जिंदगी में आपने सुना नहीं होगा, कभी कोई ऐसा कोई सोचा नहीं होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। आप खुद खाली 1 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के निकल के आ जाओ तो आप बोलेंगे कि क्या आप दिख रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, और ये कोई धर्म की बात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं, सब धर्म महान है, सब धर्म महान है। लेकिन खाली ये दिखाना है कि घर कुटुंब कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, गांव कैसे चलता है और घर कैसे चलता है, यही दिखाने के लिए हमारी है। और सबको शांति मिले, और दुनिया में आज सब कोई भी प्राणी या कोई भी मनुष्य को शांति चाहिए और सुख चाहिए। आज किसको सुख नहीं चाहिए मेरे को बताओ? तो सुख की व्याख्या क्या है? सुख की व्याख्या तो शांति से ही आएगी, और नाभि से संतोष लायक शांति चाहिए, बाकी पैसा से शांति थोड़ी मिल रही है, नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ समझने के लिए आपको आना है, तो हमारे लिए खास विनंती है आप। इस 16 तारीख को है, क्या टाइम टेबल है? 16 तारीख को सुबह से शाम तक रहेगा। और कोई एंट्री का ये नहीं, खाली जो भी रहता है विनय और विवेक से किसका कोई गर्दा वृद्धि नहीं हुए, वो हिसाब से, बाकी कोई कोई फ्री ये एंट्री वेंट्री कुछ भी नहीं, सबके लिए खुला है। ठीक है सर, थैंक और सबको पहुंचाओ, ये भी हमारी आपको खाली जो भी मंगल कामना बोलता हूँ, आप भी कुछ पामो, ये भी मेरी मंगल कामना है। आप भी खास आना। थैंक यू। ये कार्यक्रम वसुदेव व कुटुंबकी और जी सीरीज नंबर 4 बिल्कुल। ज्योत नाम की संस्था, गीतार्थ गंगा नाम की रिसर्च सेंटर का 32 साल की जो रिसर्च हुई है, यहाँ पे कम से कम 50 महात्मा और दूसरे 50-60 लोगों ने 32 साल तक यही विषय पर पूरा संशोधन किया है, जिसके अंदर 2500 पुस्तकों और 1 लाख आर्टिकल का पूरा एनालिसिस और स्टडी किया हुआ है, और उसका निचोड़ इस विश्वदेव कुटुंबक और के हाथ में है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे जो मार्गदर्शक हमारे गुरु युग भूषण जी पंडित महाराज हैं, और उसके साथ हमारे जो एडवाइजर्स भी है सब, वो एक एक है, जैसे विवेकानंद के अरविंद गुप्ता,
शौर्य दौल फ्रॉम इंडिया फाउंडेशन, एम्बेसडर हर्षवर्धन श्रृंगला जो जिसने G20 किया था और वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे, ऐसे अनेक महान व्यक्ति यहाँ जुड़े हुए और जो उनका जुड़ान सिर्फ ऑर्नामेंटल यानी कि नाम के लिए नहीं है, पर उन्होंने ही ऐसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये पूरे जब डेलिब्रेशन डिस्कशन डिबेट्स के अंदर उन्होंने एक्टिव पार्ट लिया और सबको रखा है। तो ये वसुदेव कुटुंबकम ये सब के मार्गदर्शन के नीचे हो रहा है और इसके अंदर जो मूल अपना मेन प्रिंसिपल क्या है कि अपनी ओन एंशिएंट विजडम, अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़ को मॉडर्न प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा के कैसे उसका सोल्यूशन आ जाए, उसके लिए पूरा है। और ये मॉडल वसुदेव कुटुंबकम केवल अपने इंडियन जॉइंट फैमिली के जो बेनिफिट्स को बना के 12 गारंटी बनाई गई है और वही 12 गारंटी हम लोग एक एग्जीबिशन के माध्यम से कैसे एक छोटे आदमी को, एक फैमिली को, एक सोसाइटी को, स्टेट को, कंट्री को और वर्ल्ड को कैसे जोड़ जावे ऐसे उसके लिए किया है। और उसके अंदर में एंड गोल क्या है? तो अपना गोल एक ही है कि दुनिया में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विश्व शांति हो, हार्मनी हो, जस्ट एंड फेयर वर्ल्ड ऑर्डर हो। अभी जैसे पता है आपको कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पे अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड वाज डिक्टेटिंग इज नाउ चेंजिंग टू व्हाट इज नोन एज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसको हम लोग संक्रमण काल कहते हैं, यानी कि ट्रांजिशन फेज। और इस ट्रांजिशन फेज के अंदर जब भी नई विश्व व्यवस्था बन रही है, उस टाइम भारत को एक बड़ा योगदान उसमें देना है और बहुत बड़ा रोल करना है। और वो रोल कैसे होगा? यही एंशिएंट वैल्यू, एंशिएंट विजडम, एंशिएंट हेरिटेज, कल्चर को मॉडर्न पर्सपेक्टिव का जुड़ान करना है और वो जुड़ान करके हमें दुनिया को, विश्व को आगे लाना है। लास्ट मैंने जैसे बताया कि लास्ट इंडिया में से 1942 में डीकोलोनाइजेशन हुआ, ब्रिटिशर्स के लिए 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ से हुई, 47 में इंडिया को आज़ादी मिली। यानी फिजिकली ब्रिटिशर्स गए, पर 100 साल की हमारी मानसिक शक्ति, हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज उसको ब्रेक कर दिया है। और हम लोग अभी भले वो ब्रिटिशर्स नहीं, पर हमारे ज्ञान मन ब्रिटिशर्स जैसा है। और अभी हमको वो चीज़ से बाहर निकल के मेंटल डीकोलोनाइजेशन करना है। और ये मूवमेंट जो 16 से 22 जनवरी अगस्त क्रांति मैदान में हो रही है, उसका मेन उद्देश्य है मेंटल डीकोलोनाइजेशन थ्रू आवर एंशिएंट विजडम, एंशिएंट वैल्यू एंड एंशिएंट कल्चर सिस्टम। तो लोग हमारी सबको एक मास अपील है कि यहाँ पे आके देखिए कि कैसे हम अपने आप को, अपने कंट्री को और अपने वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बना दे रहे हैं, यहाँ पे सुख शांति ज़्यादा है, पीस ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा है, वॉर कम है, इन्फेक्शन कम है वगैरह वगैरह। So please again request to come and join us between 16 and 22 for this movement of mental decolonization from August Kranti Maidan, a place from where 1942 Quit India movement started. Thank you. थैंक यू सर। कम की ओर 4.0 जो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम भारतीय मूल परंपरा की 12 गारंटीज की बात कर रहे हैं कि कैसे एक फैमिली के अंदर किसी भी मेंबर को ये 12 गारंटी मिलती है, इसलिए ये परंपरा टिकी हुई है। और ये भारतीय मूल परंपरा की बातें लेके हम एक बहुत बड़ा रिपोर्ट बना के ऑलरेडी 23-24 कंट्री के साथ मिल चुके हैं, उनसे बात चर्चा कर चुके हैं और उनको भी ये एक्सेप्टेबल है। दे आर ऑल्सो विद अस। इंटरनेशनल लेवल पे भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज में हम इससे चर्चा कर चुके हैं। आउटरीच हमारी नेशनल इंटरनेशनल इसमें पार्टिसिपेट भी अलग अलग देश से लोग कर रहे हैं। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें हमारे साथ पार्टनर के तौर पे जुड़े हुए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, ऐसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई है और वो अपने स्टूडेंट भी इसके अंदर भेज रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट से लेके जस्टिस से लेके चीफ जस्टिस, जो एक्स चीफ जस्टिस से लेके सारे पॉलिसी मेकर्स इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ भी जुड़े, इसलिए ये जितना मैसेज यूथ तक जाएगा उतना, अगर यूथ भी पार्टिसिपेट करेगा, दैट्स द मेजर एजेंडा। क्योंकि आने वाले 25-50-100 साल यही यूथ देश को चलाने वाला है और उनके मन में भी हमारी जो मूल परंपरा है उनका इम्पोर्टेंस बैठना चाहिए। और ये काम ये कॉन्क्लेव करेगा, ये एग्जीबिशन करेगा। सबसे विनती यही है कि जितना हो सके इतना इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने आप को
आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी कीजिए। थैंक यू। हाँ यही सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम रखा गया, गुरु जी भी आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा कहने का एक ही मकसद है और एक ही कहना है, जो अपने एंशियंट विजडम है उसमें से निकालकर 12 एंशियंट विजडम प्रिंसिपल्स को जी हम दुनिया के सामने डिफरेंट फॉर्मेट में बाहर रखना चाहते हैं, जहां बताएंगे कि अगर वो गारंटीज जो हैं अगर वो नहीं है तो हमारे जीवन में किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब उसके पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ होगी वो होगी जो ग्रुप ऑफ पीपल है। अगर फैमिली है तो फैमिली के लिए, सोसाइटी है सोसाइटी के लिए, नेशन और ग्लोबल लेवल पे हर जगह पे ये 12 एंशिएंट प्रिंसिपल्स जो हैं लागू पड़ेंगे। तो इसके लिए सबको ये लागू पड़ेगा, इसके लिए हर मेंबर इसमें इनवाइटेड है और वो आना चाहिए और वो समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर आप कोई भी जॉइंट लोगों को अगर चलाना है तो किस तरह से चला पाएंगे। इसमें अगर एंशिएंट प्रिंसिपल जो गारंटी है अगर वो मिसिंग है तो वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से फैमिली में उसका सोल्यूशन है, किस तरह के एंशिएंट टाइम पे किस तरह से हो रहा था, उसकी एक छोटी स्टोरी का वीडियो रहेगा, एक इंटरेक्शन रहेगा और पूरी 12 गारंटीज से समझाई जाएगी। और ये 12 गारंटीज रूल ऑफ जस्टिस के ऊपर बेस्ड है कि अगर आप कोई भी चीज देखोगे, कोई भी सोल्यूशन देखोगे तो आपको जस्टिस दिखेगा, कोई भी आप इन प्रॉब्लम देखोगे उसमें इनजस्टिस बेस में दिखेगा। तो ये जो 12 गारंटीज है उसका बेसिस ये है, उसका डिपिक्शन आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हो और वो उतारने के बाद आपको जो फायदे होंगे वो आपको ही दिखेंगे। तो ये एक एंगल से हाईएस्ट लेवल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा जब आप अपने आप को इंकलकेट कर रहे हो वो लेवल पे जाने के लिए, ताकि आप एक ग्रुप में उसको एक एमिकेबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से आप रह सको। एक ये होगा। दूसरा पॉइंट होगा लीगल पे, लीगल एग्जीबिशन में आप कॉन्स्टिट्यूशन का 75 ईयर्स हो गए हैं, अगर वो चीज राइट बेस ना हो के ड्यूटी बेस हो तो उसके क्या फायदे होंगे उसका और उसमें डिटेल्स आएंगी। इसमें एंट्री फ्री है, आप आ सकते हो। इसका ओपनिंग होगा 16 तारीख 5 बजे से। उसके बाद आपको आना है, ऑनलाइन रजिस्टर करना है, इसका एंट्री फ्री है और आप प्लीज उसका लाभ उठाइएगा। सर आप कुछ जो चल रहा है पॉलिटिकल और जो वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबल इशू जो चल रहा है पॉलिटिकली और जियो पॉलिटिकली, उसमें अपनी जो एशियंट परंपरा थी जिसमें राजा महाराजा का कभी भी धर्मगुरु के पास बात सुन के और उसके विचार विमर्श करके वो आगे कोई भी स्टेप लेते थे। तो अपनी जो ये वैल्यू जो धर्मगुरु की अपने जो पूरे कल्चर में है वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। तो अपने जो अपने गुरु है उसके पास जो विज़न है और ये सब पूरे दुनिया को पता चले और कैसा आगे हम वर्ल्ड ऑर्डर कर सकते हैं, उसके लिए ये 16 से 22 तक का इवेंट है। आप सबको हमारी नम्र विनती है कि आप एक बार जरूर आइए और देखिए। ये कोई जैन रिलीजियस के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर कैसे कर सकते हैं और लॉ और हम कैसे शूट कर सकते हैं उसके ऊपर ही है। थैंक यू। दुनिया में तो सही बोलता हूँ कि आज की डेट में ऐसा कोई भी जगह पे ऐसा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। अभी 1 मिनट पहले एनिमल्स का खाली प्रश्न किया और जो हमारा गुरुदेव ने उत्तर दिया, तो आप तो सब बुद्धिजीवी हैं तो आपको थोड़ा तो पता चल ही जाएगा। रात दिन आप सबसे ये कर रहे तो थोड़ा तो ख्याल में आ ही जाएगा। तो दुनिया में जिसको भी महान बनना है तो उसके लिए क्या है, तो नीचे से शुरुआत से ऊपर तक पहुंचा जाएगा। तो घर में 2 भाई का ही संबंध नहीं है तो दूसरे से क्या संबंध रखेगा? जो माँ बाप से उसका नाता नहीं है तो दूसरे से क्या दुनिया में रखने वाला है? तो ऐसी छोटी छोटी बातों, हजारों बातें हैं कि इसके अंदर समाई है हमारा गुरुदेव ने, कि जिसको भी गंभीरता प्रैक्टिकल से अनुभव मिलता है, अनुभव से आगे गंभीरता आती है, गंभीरता से महानता बनती है। लेकिन ये सब जो सब्जेक्ट नहीं समझेगा तो आगे नहीं जा पाएगा। जो आदमी को महान बनना है तो इसके अंदर उतरना ही पड़ेगा। और दुनिया के अंदर मैं दावा के साथ दे सकता हूँ क्या कि हमारा देखो कोई भी प्रोग्राम रहेगा, एक मर्डर किसका हुआ या किसका XYZ रेप हुआ तो पूरा मीडिया पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसी हमारी कोई ज्ञान की बात है, दुनिया का सबका अच्छा होने वाला है, एक एक व्यक्ति का, तो उधर मीडिया को रस ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या बतावे। तो हमारी तो मीडिया से यही अपील है कि ज्यादा में ज्यादा करके आप हमारा एक वसंत कुटुंब का ज्यादा प्रचार करें और एक एक जन तक पहुंचाए। जैसे करके अगस्त क्रांति में 6 दिन रखा है, आप आइए
तो वो बोलेगा जिंदगी में हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, और मेरे पास तो ऐसा कोई शब्द नहीं है कि मैं बोल पाऊंगा, देखो एकदम ज्ञानी भगवंत है, आपने सुनाई है। तो आप मैं हमारी इतनी अपील है आपको कि खास ज़्यादा में ज़्यादा आप भी दूसरे को दें, और हम भी गुरुदेव से पूछेंगे कि भाई जो ये आप आगे जाने वाले हैं, हमारा गुरुदेव का आचार है कि वो कभी टीवी के सामने आते नहीं और वो कभी बोलते नहीं। बाकी तो सब जगह पे होता है, लेकिन हमारे गुरुदेव का ऐसा है नहीं, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। बाकी आज की डेट में जो समय के साथ चले तो हम बहुत आगे चले जाते हैं। 1 मिनट नहीं लगेगा, पूरा मीडिया एक पूरा आज हॉल में मीडिया वाला पूरा इंडिया के लिए आ जाएगा, लेकिन हमारा गुरुदेव एक इतनी इजाजत मेरे को दे देवे तो पूरा एक तो ही सब कुछ हो सकता है। बाकी हमारे से बोलने से क्या होगा, हमको तो कुछ आता ही नहीं, तो हम बोलेगा तो आप किसको दिखाएगा, तो वो देखेगा ही नहीं। એટલે हमारी इतनी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ और ये हमारी बात को आगे बढ़ाओ, यही आपको विनंती है। धन्यवाद। पर एक पॉइंट मैं जो खास कहना चाहता हूँ कि 1942 में यही अगस्त क्रांति मैदान से क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी। 1947 फिजिकली दिस कॉलोनाइजर्स वर आउट, वो लोग सब यहाँ से गए, बट उसके पहले लास्ट 100 साल उन्होंने अपना मन इतना प्रगुत कर दिया, अपने कल्चर, अपने एंशिएंट विजडम, अपनी वैल्यू सिस्टम को ब्रेक कर दिया। और ये जो मूवमेंट है वहीं से जहाँ पे उस वाइब्रेशन है, वहाँ से अभी वी आर डूइंग व्हाट इज नोन एज मेंटल डीकोलोनाइजेशन। फ्रॉम फिजिकल डीकोलोनाइजेशन 1942-47 नाउ इज मेंटल डीकोलोनाइजेशन। ये मूवमेंट यहाँ से चालू रही है, ये एक टाइप का रेवोल्यूशन व्हिच वी आर टॉकिंग ऑफ अ मूवमेंट, एंड वी वांट दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट ऑफ मेंटल डीकोलोनाइजेशन, व्हिच विल अल्टीमेटली, उससे अल्टीमेट क्या गोल है कि विश्व में शांति, सुख वगैरह बहुत रहेगा, वॉर्स कम रहेंगे, एंड वी हैव मच जस्ट एंड फेयर ऑर्डर अक्रॉस द वर्ल्ड। सो अगेन join us in this movement of mental decolonization from August Kranti Maidan 16 to 22nd January, and make this a movement which can progress further, and I'm sure somewhere down the line आगे जाके इसका परिणाम अचूक आना है, और उसके लिए आप लोग सब आगे हो, ऐसे नंबर देते। थैंक यू। आई थिंक आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग स्टार्टअप फाउंडर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड प्रॉब्ली यू आर राइट। हमारा तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 स्पिरिचुअलिज्म में तो हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में है। बट द रीज़न वाई पीपल लाइक अस आर हियर इज़ वेरी सिंपल कि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको हमारे कल्चर के लिए, हमारे विजडम के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संस्कृति के लिए प्यार है। But in today's day and age, all of us keep talking of scientific evidence, all of us keep talking of कि भाई proof क्या है, तथ्य क्या है, logic क्या है। And आज इस event के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू सारे तथ्य, सारे logic जिससे हमारी ancient wisdom, हमारी thought process, हमारी विचारधारा, हमारे way of living, हमारी joint family system, इन सभी लोगों के ऊपर, इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर जिस तरह से लॉजिकली यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया गया है, एंड आप मान के चलिए कि आज एक रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके ऊपर रिसर्च करता है और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर आते हैं, अटॉर्नी जनरल आते हैं, तो वो भी इस बुनियाद पर आते हैं कि श्रद्धा पर नहीं बट लॉजिक और तथ्यों से इस चीज़ों को हम लोगों तक लाया गया है। So I think this event is for not just for people who think about day-to-day life in the modern context, in the Western context, but for everybody, and especially youngsters who can think logically and connect the dots with our culture, our roots and our wisdom. So on that basis, I welcome all of you to join us for Vasudhaiva Kutumbakam from 16 to 22nd of January. Thank you once again. मैं सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूँगा, सब लोग ने काफ़ी कुछ आपको डिस्क्राइब किया है। ये इवेंट इज़ फॉर एवरीवन, बिकॉज जो फैमिली है इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी। अगर आपने ये 12 गारंटीज, 12 प्रिंसिपल्स जो अपने एंशिएंट विजडम से आ रहे हैं,
उसको किस तरह से हम डिपिक्ट कर रहे हैं। मैं खाली एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं किस तरह से है, बिकॉज वो गारंटी मिसिंग है, हम वो पहले दिखाएंगे। फैमिली में किस तरह से उसका सोल्यूशन आएगा वो हम डिपिक्ट करेंगे। एंशिएंट टाइम में उसका टाइमलेस प्रिंसिपल क्या था, किस तरह से हो रहा था वो बताएंगे। उसको आगे चलकर एंशिएंट का एक एग्जाम्पल लेंगे और उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाया है जो देखकर एक कहानी के रूप में आपको समझेगा कि ये अगर गारंटी होती तो किस तरह का फायदा होता। एंड अगर यही चीज हम ग्लोबल सॉल्यूशन पे ले जाएंगे तो वो ग्लोबल सॉल्यूशन किस तरह का होगा उसकी रूपरेखा भी दी गई है। इसके आगे ये ग्लोबल सॉल्यूशन कोई अंश में कैसे एग्जीक्यूट हुआ है उसका एग्जाम्पल भी है। मतलब सॉल्यूशन कोई काल्पनिक नहीं है, इट इज नॉट थियोरेटिकल, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। इफ समथिंग हैज हैपेंड इट इज रेफरेंस्ड, दैट इज नंबर 1। ऐसे पूरे 12 गारंटीज का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको वहां पे देखने मिलेगा। जो सो देयर आर 2 पार्ट्स एग्जीबिशन जो अगस्त मंथ में होंगे, दैट इज वन इज वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर पूरा ये डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा कि अगर ये जो रूल बुक है अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें, जैसे मैंने कहा सब लोग के लिए है, तो अगर फैमिली वाला है फैमिली के एंगल से देख सकता है। अगर मैं कंपनी चला रहा हूँ तो अगर मैं ये जो 12 रूल बुक्स है, 12 जो अपने जो गारंटीज है, अगर मैं अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट करूँगा तो भी मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अगर ये सोसाइटी में करोगे तो सोसाइटी में भी जो एक सिंक है वो आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट जहाँ पे भी कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल है, फिर वो घर है, सोसाइटी है, कंपनी है, स्टेट है, नेशन है, ग्लोब है, सब जगह पे ये एक्सट्रापोलेट होगा। वो हमने एक सेक्शन में बताया है और रिलेट करके बताया है। इट इज नॉट थियोरेटिकल। सब लोगों को लगेगा इसमें सब आएगा। अगर कोई बदमाश है तो उसको पनिशमेंट है तो उसका भी रूल होगा। ये ऐसा मत समझना कि भाई सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, विश्व शांति। पर अगर विश्व शांति के ओर जाना है तो एक रूल बुक बनानी पड़ेगी। जो रूल बुक होगी वो एक इथॉस के बेसिस पे होगी और जो इथॉस रहेगा वो रूल ऑफ जस्टिस होगा। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम देखेंगे तो उसके बेस में इनजस्टिस होगा, और अगर आप कोई भी सॉल्यूशन देखेंगे उसके बेस में जस्टिस होगा ही। तो ये सारे जो 12 गारंटीज हैं आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन रूल ऑफ जस्टिस। तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे वो बताया गया है। जो दूसरा सेक्शन है वो लीगल का है। 75 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन कंप्लीटेड। अगर हमारा एंशिएंट विजडम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम उनको उनका सपोर्ट लेके अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर गाइड करना चाहें तो किस तरह से वो होगा उसका डिपिक्शन होगा। सेकेंड, हम जो करते हैं वी आर ऑलवेज राइट फर्स्ट एंड दैट इज हाउ द लीगल फ्रेमवर्क इज मेड। इफ इट इज ड्यूटी फर्स्ट, वो लीगल फ्रेमवर्क किस तरह से होगा उसका पूरा डिपिक्शन वहाँ पे किया जाएगा। अगर आप ड्यूटी फर्स्ट करेंगे और अगर ड्यूटी को एनफोर्स करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली हाउ विल द सोसाइटी एंड हाउ विल द स्ट्रक्चर ट्रिकल डाउन, उसका भी आपको एक आइडिया मिलेगा। हमने वहाँ पे मीडिया के लिए भी काफ़ी जगह रखी है। हम लोग वी कैन हाउस क्लोज टू मोर देन 100 मीडिया पीपल इनसाइड। देयर इज अ स्पेशल एरिया फॉर यू। यू कैन प्लीज कम, ब्रिंग योर कॉलीग्स, यू कैन सिट। खाने की व्यवस्था है, मतलब अलग से आपको काम करना है वहाँ पे काम करने की व्यवस्था है, आप लिपिक कर सकते हो। मीडिया बाइट्स के हमें रूम्स भी रखे हैं। अगर आपको किसी के मीडिया बाइट्स लेने हैं, कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट है अगर आपको लेने हैं वो भी रखा है। हमने दूसरा एक ओपन प्लेटफॉर्म भी रखा है ग्राउंड पे बीच में, जहाँ पे अगर 500-1000 लोग अगर आपको आ रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा, एज एन हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे आप ओपन मीडिया बाइट भी ले सकते हैं। सो क्लोज मीडिया बाइट्स का भी हमने जगह रखा है, ओपन मीडिया बाइट्स का जगह रखा है। मीडिया रूम जहाँ पे 100 लोग तक बैठ सकते हैं, उनकी खाने की सबकी पूरी व्यवस्था भी हमने रखी है। सो प्लीज फील फ्री एंड दिस इज द फ्री एग्जीबिशन। आपने रजिस्ट्रेशन का पॉइंट बताया था एक vk4job.in, आप इसके ऊपर जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। यू कैन रजिस्टर एट फॉर एग्जीबिशन, इट इज फ्री एंट्री। आप रजिस्टर कर सकते हो। आपको जैसे आप रजिस्टर कर दोगे सीधा आपको स्कैन करना है और सीधा अंदर आ सकते हो, वहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑन स्पॉट आ रहे हो तो आपको QR कोड मिलेगा, वहाँ पर रजिस्टर कर पाओगे एंड तब फिर आप एंटर कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको क्लोज रूम सेशन में रजिस्टर करना है, वहाँ पे लिमिटेड एंट्रीज है, तो आप प्लीज़ जल्दी से उसको रजिस्टर कीजिए। हर एक सैटरडे एंड संडे लीगल सेशंस, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आर जियोपॉलिटिकल सेशंस, ओके।
So Friday is our opening ceremony. Saturday, Sunday is our legal. Date is 17-18, correct? 17-18 is मैं हमेशा दिन में जाता हूँ लीगल. हाँ लीगल. तो जो है 17-18 लीगल सेशंस हैं और 19-20-21 जियोपॉलिटिकल सेशंस हैं. दिन के 2 सेशंस हैं, सुबह और शाम. टाइमिंग्स लिखे हुए हैं. आपको जो सेशन, उसके टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं. आपको जो सेशन में इंटरेस्ट है उसमें जाके आप रजिस्टर कीजिए. आपको फिर ईमेल आएगा, आप उसको ईमेल को करके यहाँ पे स्कैन होगा. और जो लीगल्स है, जो क्लोज रूम सेशंस हैं, वो यही हॉल में होने वाले हैं. और उनके जो लोग लीगल सेशन पाएंगे उनके भी, जो सेशन क्लोज रूम सेशन पाएंगे उनके खाने की व्यवस्था यहीं पे बाहर की जाएगी सेशंस में. से आगे बताया कि यहीं से अगस्त क्रांति मैदान से पहली क्रांति की शुरुआत हुई थी. वैसे ही मेंटल डीकोलोनाइजेशन की दूसरी क्रांति की शुरुआत यहाँ से हो रही है. पहली क्रांति को देखें तो 2 तरीके से वो लड़ी हुई थी. टॉप लेवल के साथ भी चर्चाएं होती थी, फाइट होती थी, और बॉटम में पब्लिक एट लार्ज को भी इकट्ठा करके समझाया जाता था कि किस तरह से ये आगे बढ़ना है. उसी तरह से यहाँ पे भी हमारा अप्रोच टॉप डाउन एंड बॉटम अप है. हम डिसीजन मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर्स के साथ चर्चा करते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करके समझाते हैं. वंस दे अग्री तो वो लोग ये चीज़ें आगे ले जाते हैं. वसुधैव कुटुंबकम 1, 2, 3 के जो आउटकम्स है उसके अंदर वो रिपोर्ट लेके हमने ऑलमोस्ट 30-24 एम्बेसीज के साथ चर्चा की, उन्हें समझाया. दे हैव आल्सो गिवन वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन द सेम. अर्मेनिया कंट्री में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है वसुधैव कुटुंबकम करके, वहाँ से उन्होंने एज अ स्टेट गेस्ट हमको इन्वाइट किया. वहाँ पे भी जाके हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा की. भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑलरेडी हमारे पार्टनर बने हैं इसमें. नालंदा यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, ऐसे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे पार्टनर बने हैं. तो टॉप डाउन अप्रोच में हम ऑलरेडी पॉलिसी मेकर्स के साथ पहुंच रहे हैं. बॉटम अप्रोच के अंदर आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी कि कैसे ये जन जन तक पहुंचे, खास करके स्टूडेंट्स तक पहुंचे, क्योंकि स्टूडेंट्स नेक्स्ट पीढ़ी, आगे वाले 50-100 वर्ष वो लोग चलाने वाले इस देश को. तो उनके दिमाग में भी ये कॉन्सेप्ट जाए, वो भी समझे कि भारतीय मूल परंपरा में क्या क्या खजाने छुपे हुए हैं जिसको आज एक तरीके से अवॉइड किया जा रहा है या फिर इग्नोर करके हम ब्लाइंडली वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हैं. तो इसके लिए आपकी भी जरूरत बहुत पड़ेगी कि आप कैसे उसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं. स्टूडेंट एंगेजमेंट के अंदर मूड कोर्ट है, मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस है, उनका यहाँ पे पूरा अलग से सेशन रहेगा. स्ट्रीट प्ले है और नालंदा वाद है. जैसे पुराने ज़माने में डिस्कशन होते थे, वाद होता था, उनका मूल पर्पस ये था कि सच बाहर आए, मैं जीत या तुम जीते नहीं. उसी परंपरा से नालंदा यूनिवर्सिटी हैज जॉइंड अस और इस तरह से फिर से नालंदा बात का यहाँ पे आयोजन होगा और नालंदा बात यहाँ पे किया जाएगा. तो स्टूडेंट एक्टिविटीज भी बहुत है. मैक्सिमम आपसे अपील यही है कि कैसे मैक्सिमम लोगों तक आप ये न्यूज़ पहुँचाएं और उन्हें यहाँ पे आने के लिए प्रेरित करें. महाराज साहब से 25 साल से जुड़ा हुआ है. जो नॉलेज, जो एम्पावरमेंट और जो उसके पास जो शक्ति है ना, वो जो हम बोलते थे कि पहले राजा महाराजा के ऊपर भी धर्मगुरु थे और उसके हिसाब से राजा महाराजा भी उसके पास से नॉलेज लेते थे और देश और कैसे चलाना उसके सब उनके पास से सीखे थे. तो आई बिलीव दैट कि दिस इज नॉट, ये पूरा इवेंट है ना, कोई रिलीजियस इवेंट नहीं है. ये पूरा सोशली हम जो अभी प्रॉब्लम जो चल रहा है वर्ल्ड में, वर्ल्ड इकोनॉमी में और एवरीथिंग में, और उसमें धर्मगुरु की कैसी सोच है और कैसे उसको साथ में लेके चल सकते हैं और कैसे हम वर्ल्ड ऑर्डर और लीगल और जियोपॉलिटिकल इशू सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए 16 से 22 तारीख तक का इवेंट है. आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरीवन, और आपके जो भी रिलेटिव में और जो भी स्टूडेंट हैं और जो दूसरे भी है, सबको बुलाए. और आपको तभी पता चलेंगे कि ये जो अपने गुरु है उसकी विजन क्या है और आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं.